ये वीडियो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 जो हुआ है, ये 0 सीट पर आधारित है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर की जो विजन है, जो प्रशांत किशोर की जो ब्लूप्रिंट है, ये एक दूरदर्शी नजरिए से प्रशांत किशोर ने बिहार को एक नया दिशा देने के लिए संघर्ष किए। 3 साल तक लगातार पैदल यात्रा किए, लेकिन जिस विचारधारा के साथ, जिस मॉडल के साथ, जिस कार्यशैली के साथ प्रशांत किशोर ने आया, बिहार के लिए एक वैकल्पिक पार्टी बनकर के जरूर आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना ना पड़े, बिहार के मजदूरों को मजदूरी के लिए बाहर जाना ना पड़े, बिहार के डॉक्टरों को बाहर के हॉस्पिटलों में जाकर के काम करने की जरूरत ना पड़े। वो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि भारत के मानचित्र में बिहार भी एक आदर्श राज्य बने, और बिहार एक आदर्श राज्य बने जैसे स्वरोजगार के श्रेणी के राज्यों में आने वाले में शामिल हो, अग्रणी राज्यों में शामिल हो बिहार। इसी विजन के साथ प्रशांत किशोर ने आया, लेकिन अभी जो चुनाव परिणाम जो आया, जो तस्वीर निकल करके आई है, इस तस्वीर में इस बात की झलक जरूर है कि बिहार में कट्टरपंथियों की जीत हुई है, बिहार में लोकतंत्र हितैषी की हार हुई है, और ये एक बहुत बड़ा सबक है। प्रशांत किशोर के आगे भी एक चुनौती है, भविष्य में भी चुनौती होंगे। उनके सामने जातीय ध्रुवीकरण की पार्टी है। जातीय ध्रुवीकरण के कारण से प्रशांत किशोर को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रशांत किशोर की जो मॉडल थे, जो कार्यशैली है, वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए और सरल भाषा में, ताकि उनको समझ। और जिस दिन प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर की ब्लूप्रिंट, प्रशांत किशोर की विजन, उसके मॉडल जिस दिन बिहार की जनता अगर समझ जाएंगे, उस दिन बिहार को एक नई दिशा भी मिलेंगे। और अग्रणी देश के ऐसे 10 अग्रणी राज्यों में भी बिहार को शामिल किया जाएगा, और भारत के मानचित्र में भी एक आदर्श राज्य के तौर पर भी देखे जाएंगे बिहार को। लेकिन इनके सामने एक चुनौती है कि जातीय ध्रुवीकरण को मिटा करके विकास के मॉडल पर चुनाव करवाना और उस पर आम जनताओं का मत और विश्वास को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बिहार में जो चुनाव हुआ, एक लोकतंत्र की हार हुई है, लोकतंत्र हितैषी पार्टियों की हार हुई है, और कट्टरपंथियों की जीत हुई है। धन्यवाद।